नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल भगवत गीता में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि त्रिदेवों में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कौन है। आप लोगों में बहुत मतभेद रहता है। कोई कहता है कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, कोई कहता है कि विष्णु जी बड़े हैं और कोई कहता है कि शंकर जी बड़े हैं। जो जिसकी पूजा करता है वह उसको बड़ा मानता है और इसी बात को लेकर त्रिदेवों के भक्तों में झगड़ा हो जाता है। भगवान में कभी झगड़ा नहीं होता, लेकिन भक्तों में झगड़ा हो जाता है। इसलिए आज मैं आप लोगों के झगड़े का ही अंत कर दूं, यह बताकर कि त्रिदेवों में सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा कौन है। और यह बात मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं, यह बात त्रिदेवों में से ही किसी ने बताया है। बस वीडियो को अंत तक आप देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। त्रिदेवों में सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा कौन है, यह बात करने से पहले मैं त्रिदेवों की शक्तियों का वर्णन करना चाहूँगा। इस वर्णन के बाद से ही आपको पता चल जाएगा कि सबसे शक्तिशाली कौन है, सबसे बड़ा कौन है। सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, इन्होंने सारे सृष्टि की रचना की है और ऐसी रचना की है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और यदि सोचने भी जाए तो बुद्धि चकरा जाती है। ब्रह्मा जी के लिए त्रिलोक में ऐसा कोई काम नहीं जो ये नहीं कर सकते। अब बात श्री भगवान विष्णु जी की करें तो यह सृष्टि के पालनहार हैं। यह सृष्टि का ऐसा पालन करते हैं कि जिसके बारे में यदि हम बात करें तो कई युग बीत जाएंगे बात करते करते, लेकिन कभी बातें खत्म नहीं होंगी। सृष्टि के पालनहार होने के नाते सृष्टि पर कोई भी संकट आई है तो सबसे पहले ये आगे आए हैं और इन्होंने बहुत बड़े बड़े राक्षसों दैत्यों को यमलोक पहुंचाया है। अब बात करें भगवान शंकर जी की, तो जैसा कि आप जानते ही हैं, यह सृष्टि के संहारक है और आप देखते ही हैं कि अपना काम कितना बखूबी करते हैं। इनके इस बखूबी काम के लिए जितने भी बातें कही जाएं वो कम पड़ जाएंगी, लेकिन इनके काम कभी कम नहीं पड़ेंगे। अब यदि बात करें कि त्रिदेवों में सबसे शक्तिशाली कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन तीनों लोगों की शक्तियों के आपस में तुलना करना ठीक नहीं है, क्योंकि त्रिलोक में कोई भी ऐसा काम नहीं जो ये तीनों ना कर सके, और त्रिलोक में ये कोई काम करना भी चाहें तो इन तीनों के अलावा उस काम को करने से इन्हें कोई रोक नहीं सकता। हम बहुत कोशिश करके भी इनके शक्तियों का अनुमान नहीं लगा सकते, तो शक्तियों को छोड़ते हैं और देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। तो मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह त्रिदेवों में से ही किसी ने कहा है। अब मैं आपको बता ही दूं कि किस त्रिदेव ने कहा है और किसको सबसे बड़ा कहा है। उस त्रिदेव भगवान का नाम है भगवान विष्णु जी। जब भगवान विष्णु जी का कृष्ण अवतार हुआ तो महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में भगवत गीता में अर्जुन को बताया कि मैं ही ब्रह्मा के रूप में सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही विष्णु के रूप में सृष्टि का पालन करता हूँ और मैं ही शंकर के रूप में सृष्टि का संहार करता हूँ। और भगवान कृष्ण ने बताया कि यह सब देवी देवता सब मेरे ही रूप हैं। यह सुनकर अर्जुन ने उनसे आग्रह किया कि आप मुझे वो रूप दिखाइए। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया। उस विराट स्वरूप में भगवान विष्णु का मुख था, भगवान शंकर का मुख था, भगवान ब्रह्मा का मुख था और सभी देवी देवताओं का मुख था। बहुत सारी हाथ थी, बहुत सारी आंखें थी। उनके इस विराट स्वरूप में हजारों सूर्य का तेज था। इस वीडियो का टॉपिक उनके विराट स्वरूप को बताने का नहीं है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता दिया हूं। और यदि आप चाहते हैं कि उनके विराट स्वरूप का पूरा एक्सप्लेन किया जाए तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। आपको उनके इस विराट स्वरूप के बारे में जानकर यह पता तो चल ही गया होगा कि भगवान विष्णु जी ही सबसे बड़े हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ
आप चाहे जिसकी भी पूजा करते हो करते रहिए, क्योंकि यदि एक बार भी उनकी थोड़ी सी भी कृपा हो गई तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आप जिसकी भी पूजा करते हो उनका नाम जरूर लिखें।